नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की 7 ऐसी सीटों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर कांग्रेस की बड़े अंतर की जीत मानी जा रही है। इनमें से कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर वोटिंग 26 अप्रैल को दूसरे चरण में होगी। सबसे पहले नाम आता है जोधपुर लोकसभा सीट का। इस सीट पर कांग्रेस ने करण सिंह उसियार्ड को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने इस बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत को मौका दिया, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने राजपूत चेहरे को उतारकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र सिंह को चाहने वाले करण सिंह उसियार्ड के पक्ष में चले गए। अब जोधपुर लोकसभा सीट से करण सिंह की 80 पकड़ मानी जा रही है। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है। अगली सीट का नाम आता है चूरू का। इस सीट पर कांग्रेस ने राहुल कस्बा को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर राहुल कस्बा का पलड़ा भारी दिख रहा है। राहुल कस्बा पहले बीजेपी में थे, तब कांग्रेस को बहुत कमजोर माना जा रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल कस्बा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, तब इस सीट को कांग्रेस की मानी गई। राहुल कस्बा चूरू लोकसभा सीट से एक दमदार प्रत्याशी माने जाते हैं। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है। अगली सीट का नाम आता है जालोर सिरोही का। इस सीट पर कांग्रेस ने वैभव गहलोत को टिकट दिया है। वहीं बीजेपी ने लूंबाराम चौधरी को टिकट दिया, लेकिन इस सीट पर वैभव गहलोत की स्थिति मजबूत दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत ने अपने बेटे को जिताने में पूरी मेहनत लगा दी। अब माना जा रहा है कि इस सीट से जातीय समीकरण और चुनावी माहौल के हिसाब से कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। ऐसे में जालोर लोकसभा सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है। अगली सीट का नाम आता है कोटा का। इस सीट पर कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने इस बार फिर से ओम बिरला को मौका दिया, लेकिन इस सीट पर कोटा की जनता ओम बिरला के खिलाफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रहलाद गुंजल के आने से गुर्जर समाज के लोग कांग्रेस के पक्ष में आ गए। वहीं युवा नेता नरेश मीणा भी प्रहलाद गुंजल को जिताने में जुटे हुए। ऐसे में इस सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है। अगली सीट का नाम आता है बांसवाड़ा का। इस सीट पर कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोध को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवी को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। अब माना जा रहा है कि इस सीट से आदिवासी इलाके में भारत आदिवासी पार्टी की 80 पकड़ है। ऐसे में बांसवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है। अगली सीट का नाम आता है करौली का। इस सीट पर कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने इंदु देवी जाटव को मैदान में उतारा, लेकिन इस सीट पर भजन लाल जाटव का पलड़ा भारी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भजन लाल जाटव एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जाने जाते हैं। उसके साथ जाटव समाज के वोट भजन लाल के पक्ष में है। ऐसे में करौली सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है। अगली सीट का नाम आता है भरतपुर का। इस सीट पर कांग्रेस ने संजना जाटव को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने रामस्वरूप कोहली को टिकट दिया, लेकिन इस सीट पर संजना जाटव बहुत आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और जाटव समाज के वोट संजना जाटव के पक्ष में है। ऐसे में भरतपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस बड़े अंतर की जीत हासिल कर सकती है।